अब है वेदर इंडेक्स बेस्ड इंश्योरेंस, वीबी, दैट इज द सेकंड टाइप ऑफ इंश्योरेंस। दूसरी जो क्लिस थी उसको हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर 16 इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो क्लिस दे रही हैं। वेदर इंडेक्स बेस्ड इंश्योरेंस, इसका तल्लक वेदर्स के साथ है। इसके अंदर जो रिस्क कवर किए जाते हैं वो है रेनफॉल, विंड और टेम्परेचर। प्री डिफाइंड इसके अंदर पैरामीटर्स होते हैं। रेनफॉल के अगर बारिश किसी एक जगह पे जिसकी हमने इंश्योरेंस की है 30 मिलीमीटर से ज्यादा होगी तो क्लेम ट्रिगर कर जाएगा, प्री डिफाइंड है। अगर किसी उस खेत के अंदर बारिश 10 मिलीमीटर से कम होगी, कम होना मतलब ड्राउट, ज्यादा होना मतलब वहां पे एक्सेसिव रेन होगी या पानी वहां पे खड़ा हो गया है। अगर कम होगी 10 मिलीमीटर से तो फिर भी क्लेम ट्रिगर कर जाएगा। ये वाला जो प्रोडक्ट है ये एक टेक्निकल प्रोडक्ट है, एक टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट है, इसके अंदर भी सर्वेयर की जरूरत नहीं होती। मैं तो आज, आप लोग और कर रहे होंगे, अपने काम को बिल्कुल खत्म ही करता जा रहा हूँ। पहले में भी मैंने कह दिया कोई जरूरत नहीं है, इसमें भी मैंने कह दिया कोई जरूरत नहीं है। इसके अंदर प्री डिफाइंड पैरामीटर्स हैं, अगर उनको क्रॉस करते हैं तो क्लेम ट्रिगर हो जाता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्रॉप। क्रॉप की वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन इन केस के अंदर नहीं होती। अगर आप इसमें देखेंगे थर्ड या फोर्थ पॉइंट पे लिखा हुआ है नो फिजिकल क्रॉप इंस्पेक्शन इज रिक्वायर्ड। ये चीपेस्ट सोल्यूशन है, इजियर है, नो सर्वेयर इसके अंदर रिक्वायर्ड है। ये जो क्रॉप का इंश्योरेंस मॉडल है ये एशिया इंश्योरेंस दे रही है। उनका एक लंदन बेस्ड है, ब्लू मार्बल इंश्योरटेक है एक, उनके कोलैबोरेशन के साथ पाकिस्तान में वो कर रहे हैं। टीपीएल इंश्योरेंस कर रही है और सलाम तकाफुल कुछ कर रही है इसके ऊपर। इन तीन इंश्योरेंस कंपनीज का मुझे पता है कि ये वेदर बेस्ड इंडेक्स इंश्योरेंस कर रहे हैं। इसके अंदर ये जो आपको इमेज एक नजर आ रहा है दैट इज वेदर स्टेशन। ये वेदर स्टेशन होता है, वहां से डाटा लिया जाता है कि कितनी बारिश हुई है या नहीं हुई, क्या बाकी विंड की स्पीड क्या थी। इसी तरीके से सेटेलाइट से लिया जाता है। ये आगे है ओनली कवर्स वेदर रिलेटेड रेनफॉल, टेम्परेचर, विंड। अगर किसी की क्रॉप को वहां पे कोई डिजीज आ गया तो वो कवर नहीं है इसके अंदर। और यहाँ पे कोई फ्लड आ गया तो पानी कहीं से बह के आ गया तो वो कवर नहीं है इसके अंदर। सिर्फ यही रिस्क कवर है जो कि वेदर रिलेटेड है, जिनको वेदर स्टेशन और सैटेलाइट कैप्चर कर रहा है। इसी वजह से इसके अंदर किसी सर्वेयर की फिजिकल वेरिफिकेशन इसके अंदर होती नहीं, तो वो खर्चा ही नहीं इसके अंदर, ये चीपेस्ट है। फिर लेकिन इसके अंदर ड्रॉबैक ये है कि वेदर स्टेशन जो है वो जो एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि 15 से 20 किलोमीटर की रेंज में होने चाहिए वेदर स्टेशन। तो फिर वो एग्जैक्ट और वो डाटा बताते हैं कि ये वाकई इतनी रेन हुई है या नहीं रेन हुई। लेकिन हमारे मुल्क में टोटल वेदर स्टेशन है 115। अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि वो कितना एक्यूरेट बताते होंगे। लेकिन इसको वेदर स्टेशन से तो कम कर रहे हैं पाकिस्तान में, जैसे एशिया है, टीपीएल है या सलाम तकाफुल है, वो सेटेलाइट बेस्ड है, उधर से वो इमेज लेते हैं। क्विक सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स, क्लिस में हमने देखा कि वहां पे तो डिले हो रहे हैं, मंथ के डिले हैं। इसमें क्विक सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स कि जैसे ही उसने देखा कि रेन ज्यादा हो गई या क्लेम ट्रिगर कर गया, उनके कंप्यूटर पे स्क्रीन पे आ रहा है, किसी ना किसी जगह पे वेदर को मॉनिटर किया जा रहा है, वो आप स्क्रीन वहां पे क्लिक कर गया तो क्लेम पे आउट हो जाएगा। किसी फिजिकल वेरिफिकेशन टाइम जाया करने की जरूरत ही नहीं है, ना कोई इतनी लिस्टें बनाने की जरूरत है। ये जब इंश्योरेंस की जाती है तो वहां पे जियो कोऑर्डिनेट्स लिए जाते हैं, उनको पता होता है कि ये मेरी फसल 1 एकड़ किस जगह पे मैंने इंश्योरेंस की हुई है इसकी। अब है पंजाब फसल बीमा स्कीम।